ओके क्लास, मीटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम को जाया किए बगैर। खैर हो गई। 15 मिनट में पूरा आपको एक्सेल कवर करवाएंगे, अभी देखें। एक्सेल एक्सेल अभी आपने देखा कहाँ है? ये तो अभी फॉर्मूलाज हैं, अभी आगे भी आएंगे। अच्छा देखें, स्टार्ट नम, खामोश, इधर देखें। यहाँ पर देखें, जोइन जोइन थोड़ा नाम बड़ा करें इसको, ठीक है? नाम जोइन, आगे क्या लिख दूं? है क्या चीज? इजी नाम बताएं, ये इतने हार्ड नहीं बताया करें, देखें। ठीक है, ये जोइन ताहिर आ गया, ठीक है। अब जोहिन, सॉरी, जोहिन बोल रहा हूँ, जोइन, ठीक है। उसके बाद देखें, जोइन के बाद बीच में स्पेस भी है, तो ये स्पेस भी आपका क्या होगा? काउंट होगा, देख लेते हैं होता है नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर इक्वल्स टू लगाएंगे हम मिड, ठीक है। मिड लगाने के बाद अच्छा देखें, ये फॉर्मूलाज मैं आपको सारे अप्लाई नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको चीट शीट इसकी दे दूंगा। चीट शीट का मतलब ये कि उसमें सारे फॉर्मूलाज होंगे। मतलब देखें, इतने होंगे कि बेसिक जितने हैं ना सारे कवर हो जाएंगे, इंटरमीडिएट तक के। मतलब आप इंटरमीडिएट वो वाला नहीं, 12वीं क्लास को नहीं समझे। इंटरमीडिएट का मतलब ये कि आपके मिड लेवल के जो भी हैं वो सारे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिड में सबसे पहले जोइन तायर हमने क्लिक करा, ठीक है। और उसके बाद अब स्टार्ट नाम, स्टार्ट नाम हमने लेना है ओ से। ओ से हमारे पास कौन सा होगा? टू, ठीक है। और जाना कहाँ तक के हमने? जाना हमने एच तक के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सही है। तो मैं ऐसे 8 पे करता हूँ, तो 4 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? कौन सी आएगी? इन दोनों की मिड वैल्यू, भाई देखे ना, मेरी बात सुने, देखें मैं इसको इंटर कर रहा हूँ, क्या आ रहा है? ओ इन, ओ इन मिड वैल्यू देखें, स्टार्टिंग वैल्यू से अच्छा देखें, लेफ्ट और राइट में क्या होता है कि आपको वहां पर रेंज नहीं देनी पड़ती, वहां पर आपको एक नंबर बताना पड़ता है, उसी की लेंथ के हिसाब से वो आपको फाइंड आउट करके ला के देता है, सही है। लेकिन जो यहां पर है ना, लेकिन जो यहां पर है वो आपकी क्या होगी? देखें, आपने जहां से स्टार्ट करा और जहां पर खत्म करा वहां तक की आपको वैल्यू ला के देगा। ये देखें 8 तक आ रही है ना, टू ये रहा, 3 4 5 6 7 8, 8 कहां तक क्या आ रहा है? एच तक क्या आ रहा है, लेकिन ये स्पेस काउंट नहीं कर रहा, ये आई लेके आ रहा है, ठीक है। तो 8 तक के जाएगा आपकी, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सब में भी कर दें, देखें। आमसोन, ठीक है। और हमजा खान, ये हमजा खान, ये पता नहीं, ये यार बहरहाल ये अजीब से नेम है। हिबनिया, ठीक है। बहरहाल नाम नाम किसी के नहीं बांटने चाहिए, लेकिन लेकिन अब कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें समझाना पड़ता है, तो फिर ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। अच्छा देखें, इसके बाद हमारे पास आता है एक करेक्टर वाला, ठीक है। करेक्टर वाले से ही पहले हम एक अपर और लोअर का देख लेते हैं, अपर और लोअर क्या काम करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर से गया, मैंने यहाँ पर लिखा अपर। अपर केस में क्या होता है आपका जो, मोस्टली ये देखें अभी कौन सा ये अपर केस में नहीं है, आपके लेटर कैपिटल नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा अपर। अपर लिखने के बाद मैं इसको इस तरीके से ओपन करता हूँ। यहाँ पर से मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर देखें जोइन ताहिर आपका कैपिटल लेटर्स में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बाकियों का भी इसी तरीके से आएगा, ठीक है। इसी तरीके से लोअर में, ठीक है। लोअर में सारा इसी तरीके से होगा, अगेन इक्वल्स टू लोअर। और यहाँ पर अगेन इस टेक्स्ट को लिखेंगे और अगेन एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर देखें आपका कुछ इस तरीके से ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखें, ये तो बहुत इजी था, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास एक आता है लेंथ का। आपने अगर टेक्स्ट की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, आपने अगर ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो किस तरीके से करेंगे? आपके पास एक होता है लेन, ठीक है, एलियन। अब लेन का फंक्शन क्या काम करता है? मैंने लेन लिखा, ठीक है। और यहाँ पर इधर मैं इसको इस तरीके से क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करके और इसको इंटर कर दूंगा, तो हमारे पास 10, कितने हैं? 10 अल्फाबेट हैं। कितने गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद बीच में एक स्पेस आ रहा है, तो स्पेस को भी उसने क्या करा है? काउंट करा है, ठीक है। ये देखिए आपके पास फाइन उजैर आ गया। उजैर में कितने? यूजेड ए आई आर 5 है, ठीक है। उस्मान में कितने? 5 है, उस्मान में भी 5 आ गया। अजान में कितने? 4 है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पर हमने अगर कोई भी हमने करेक्टर या आपके जो भी सेंटेंस वगैरह या टेंस हैं उनकी आपने अगर यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है, तो देन आप क्या यहाँ पर यूज करेंगे? लेन का, ठीक है। अच्छा देखें, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है एक
इसके अंदर हम एक और देख लेते हैं, और कौन सा होगा इसके अंदर एक। ओके, इसके अंदर एक हम यूज करेंगे कॉनकैटिनेट का। कौन सा यूज करेंगे? कॉनकैटिनेट का, ठीक है। तो कॉनकैट भी बोल सकते हैं आप इसको, शॉर्ट फॉर्म। लेकिन क्या होगा, ये कॉनकैटिनेट होगा। किस तरीके से? कॉनकैटिनेट का मतलब ये होता है मर्ज। क्या होता है? मर्ज। कोई भी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में अपना एडिशनल टेक्स्ट को मर्ज करना, इसी चीज को क्या कहते हैं हम? कॉनकैटिनेशन, ठीक है। कॉनकैटी के बाद नेशन, ठीक है, नेशन की है। तो यहां पर से कॉन कैट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास क्या फंक्शन क्या है, कॉनकैटिनेट। ये रहा आपके पास कैटिनेट, ठीक है। कॉनकैटिनेट मैंने लिख दिया, और नेट लिखने के बाद यहाँ पर से मैं इधर सेलेक्ट करूंगा। अब देखें, अब यहाँ पर से आप टेक्स्ट वन सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट वन हो गया, ठीक है। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद क्लास, अब हमने टेक्स्ट को मर्ज करना है, ठीक है। ये वाले टेक्स्ट को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है। या एक काम करते हैं, एक मिनट, यहाँ पर से हम उस्मान को मर्ज करते हैं, ठीक है। मर्ज करने के बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करता हूँ। इधर आए, आपके पास आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? आ रहा है, आएगा, सबर करें एक मिनट। अब देखें क्या आ रहा है, जोइन ताहिर उस्मान, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप अगर मर्जिंग करना चाहते हैं, अच्छा देखें यहाँ पर तो हमने एक एक के साथ मर्जिंग करी है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर और मर्ज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इधर गया, ठीक है। मैं यहाँ पर, अच्छा देखिए, और मर्ज करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर फिर ब्रैकेट डालने पड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। एक से ज्यादा वैल्यू के लिए आप इस तरीके से डालेंगे, कॉमा लगाया आपने। कॉमा लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, मैं मिसाल के तौर पर एक और सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, और इसको मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आई थिंक नहीं ले रहा, तो बहरहाल नहीं ले, हम इसको हटा देते हैं यहाँ पर से, ठीक है। ये हमने हटा दिया, इसको एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें उस्मान के साथ हमजा खान भी मर्ज होके आ गए। तो अगेन वही बात, जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि कॉन्कैटिनेशन आपके, या कॉन्कैट क्या करता है आपका, किसी भी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के अंदर मर्ज करता है, ठीक है। कॉन्कैट का मतलब ही यही होता है। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं? अच्छा देखिए, अब आपके पास एक होता है कॉन्सेप्ट कैर का। क्या होता है कॉन्सेप्ट? केयर नहीं, कैर। चार का, चार नहीं, ये कैर होता है, ये सही है। क्योंकि कैरेक्टर से निकला शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये पता नहीं कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म, सेकंड है, 12। इतना हमें इसमें झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल समझे, कैर। अभी कैर का काम करता है, इक्वल्स टू, मैंने कैर लिखा। कैर लिखने के बाद यहाँ पर देखें आपको क्या बोल रहा है, नंबर, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अ, मैंने यहाँ पर लिख दिया कोई, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी। वो चीज मैंने आपको ये बताई थी कि अगर मैं यहाँ पर से, मैंने, बल्कि एक मिनट, वो नहीं बताई मैंने आपको। चलो मैं आप से टू लिखता हूँ, तो टू में हमारे पास क्या होगा? होगा होगा, कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला आगे पीछे हो गया, एक मिनट। क्या है, यहाँ पर से ये नंबर है आपके पास, ठीक है। तो इस नंबर में आप देंगे 10। यहाँ पर आप देंगे 10, इसको ब्रैकेट को क्लोज करा, एंटर करा। कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया? आप नंबर गलत डाल रहे हैं। क्या डालें आप बताएं? 9 डालो। शिवन्या बता रहे हैं भाई, 9। जी शिवन्या, कहाँ है? आपकी बात कर रहा हूँ ना, आप बताओ। हम्म। अच्छा एक मिनट ना, रुका एक मिनट। यहाँ पर मैं इसको, इधर मैं गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, ठीक है। नहीं मैं ना आपका, बल्कि नहीं, ये सेलेक्ट नहीं करते, हम करते हैं जी, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर से इसको क्लोज करता हूँ, सॉरी, क्लोज, एंटर प्रेस करा, नो वैल्यू। तो आई थिंक ये पता है क्या करता है, मैं बताता हूँ आपको। ये बेसिकली ये करता है कि आपके जो नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं ना, अब देखें जैसे आपके यहाँ पर, अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर नंबरिंग करेक्टर जो है ना, नंबरिंग पे आ जाती है। अब जैसे टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं एबीसीडी के अंदर? कितने? 29 होते हैं। और कितने होते हैं भाई, नर्सरी, नलछली, बताएं? क्या? क्या?
अल्फाबेट कितने होते हैं एबीसीडी के अंदर टोटल? ABCD में 26। 20 24 होते हैं। 24 होते हैं। 24 हाँ। 24 होते हैं क्या? नहीं सर, सॉरी सॉरी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक मिनट ना, वो बता रहे हैं, एक मिनट उजायर बता रहे हैं। 27। 27 होते हैं। अरे सही भाई क्या हो गया तुम लोग? सही सही सारे सही। 26 होते हैं, 26 होते हैं, लड़ने वाली बात नहीं, 26 होते हैं। वो देखें सोइन गिनने बैठते हैं, तस्बीहें पढ़ रही हैं। 12 12 भाई जितने होते हैं सही है। हाँ, तो चले बहरहाल बहरहाल, करेक्टर का जो है ना, करेक्टर का काम सुन ले, सुन ले यहाँ पर। करेक्टर का काम आपके पास ये होता है कि आपके जो नंबर होते हैं ना, उस नंबर के बिहाफ पे आपको करेक्टर वो ला के देता है। मिसाल के तौर पर जैसे 1 के ऊपर ए है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूंगा तो मुझे ए ला के देगा, लेकिन अभी ला के नहीं दे रहा ये। अब ये पता नहीं नाराज हो गया मुझे लग रहा है। एक मिनट रुके, मैं इसको देखता हूँ क्या मसला है। मैंने यहाँ पर देखें, चौको वो आ जाए नहीं, वो तो आपकी क्लास में नहीं है ना। चौको हाँ, आपको आपको किसने बताया? आपको किसने बताया चोको वाला? ये किसने बताया आपको? चौको क्या? हाँ, चौको सही है। नहीं वो असल में नहीं समझे, नहीं वो इनका असल में जहाँ उस्मान पढ़ता है ना, वहां पर एक वो था, तो उसने भी अपना जो नाम था ना टीम चोको रखा था, तो ये, वरना मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, फिर भी दिखा देता हूँ। तो बेस्ट, ये देख, ये है टीम चोको। पायलट जो भी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि इन्होंने अपना नाम टीम चोको रखा था, सही है। तो आपने जब बोला मैं समझे शायद उनके बारे में बोल रहा हूँ। बहरहाल दफा करें चोको को। छोड़े छोड़े। अच्छा देखें, कैर के अलावा कोई और सा पढ़ लेते हैं कौन मांग रहा है? भाई अलाउ नहीं है ये पिक्चर जो है ना, मैं देखें आप लोगों की पिक्चर ना मैंने उधर भेजी है ना उनकी पिक्चर आपको भेजी है, ठीक है। तो अगर आपने उनसे डायरेक्ट लेनी है तो ले ले, वो दे दें आपको, तो मेरे को मसला नहीं। कल को देखें फिर वो मेरे पास आएंगे कि सर आपने क्यों शेयर कर दी हमारी पिक्चर्स, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो कल को फिर मुझे पकड़ेंगे, बोलेंगे सर आपने क्यों बताया था। अच्छा देखें, इसके बाद हम एक और आखिरी वाला पढ़ते हैं जिसका नाम है हमारे पास प्रॉपर। क्या है हमारे पास? प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर लास्ट है हमारे पास, प्रॉपर हम पढ़ेंगे यहाँ पर। प्रॉपर क्या काम करता है? खामोश। अब प्रॉपर का काम क्या होता है देखें, प्रॉपर का काम ये होता है, देखिए यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट दे रहा है, मिसाल के तौर पर हमारे पास अभी ये रहा, ये टेक्स्ट था, ठीक है। और यहाँ पर से मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको एंटर करता हूँ, देखें उसने पता है क्या करा है। आपका अगर यहाँ पर केस में चेंज हुआ था, अगर लोअर में चेंज हुआ था या अपर में चेंज हुआ था, उसको डिफॉल्ट टेक्स्ट में कर दिया जो आपने यहाँ पर ऐड करा था। कहां पर? यहाँ पर इधर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हम इसके जो ये है G9, G9 की जगह ये कौन सा आपका H9 होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, H9 ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जब मैंने सेल सेलेक्ट करा और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखें अगेन यहाँ पर लोअर केस में था, उसने डिफॉल्ट टेक्स्ट में कर दिया। तो प्रॉपर का काम क्लास हमारे पास ये होगा कि आपके जो भी केस है, मिसाल के तौर पर लोअर केस है या अपर केस अप्लाई हुआ है, तो उसको किस में कर देगा वो? नॉर्मल टेक्स्ट में, डिफॉल्ट टेक्स्ट में, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो क्लास यहीं तक के रखते हैं, ज्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं डालते हैं। तो आज के लिए